हुजूर हिजरत कर रहे थे, हुजूर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जा रहे थे। आपके साथ हजरत अबू बकर थे। कौन थे? अबू बकर थे। आपको मक्का छोड़ना गवारा नहीं था। जब आप मक्का छोड़ते थे तो बहुत रोते थे और ये बोलते थे मक्का मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन तेरे रहने वाले मुझे छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। आज भी कोई आदमी अपना वतन छोड़े, कोरोना आता है, आप देखो कितने लोग आ रहे थे, इनको गले लग लग के लोग रो रहे थे। 18 दिन के लिए आ रहे थे, लोग रो रहे थे। अब हुजूर हमेशा के लिए मक्का छोड़ रहे थे, तो आपको कितना रोना नहीं आया होगा। 53 साल के थे हुजूर, 53 साल इस शहर में गुजार के आप मदीना जा रहे थे। हजरत अबू बकर आपके साथ थे। आप पलट पलट के मक्का को देखते थे और ये बोलते थे मक्का अगर तेरे रहने वाले मुझे मजबूर नहीं करते तो मैं मक्का में रहता था। हुजूर पलट पलट के मक्का को देखते रोते थे। आप इतना पहाड़ चढ़े हजरत अबू बकर हुजूर को लेके और गार के पास पहुंचे, और जैसे गार के पास पहुंचे तो हुजूर को कमर से नीचे उतारे और उतार के ये बोले अल्लाह के नबी मैं पहले अंदर देख के आता हूँ। तो तकलीफ देने वाला जानवर तो नहीं है, अगर तकलीफ देने वाला जानवर होगा तो आपको तकलीफ देगा। हमको तकलीफ गवारा मंजूर है, आपको नहीं है। तकलीफ मुझे हो मंजूर है लेकिन आपको तकलीफ नहीं होना। हजरत अबू बकर अंदर गए, पूरे गार को झाड़े, पूरे गार को साफ करे, सुराखों को बंद करे और उसके बाद हुजूर को बोले अल्लाह के नबी आप अंदर तशरीफ ले आइए। रसूलुल्लाह अंदर आए, हजरत अबू बकर बैठे, हुजूर हजरत अबू बकर के गोद में सो गए। क्या मुबारक गोद जिसमें रसूलुल्लाह सो रहे हैं, कायनात के सरदार सो रहे हैं। हजरत अबू बकर जैसी गोद किसी की गोद नहीं है, इसलिए कि उस गोद में शफीउल मुज़नबीन सोए। हजरत अबू बकर हुजूर को देखते थे और तसल्ली हासिल करते थे। हुजूर को देखते थे, आराम मिलता था। सोने से हजरत अबू बकर को आराम नहीं मिला, हुजूर को देखने से आराम मिलता था। एक बुजुर्ग अपनी किताब में लिखे ऐसा महसूस होता था जैसे रिहाल में कुरान रखा हुआ है। रिहाल हजरत अबू बकर का गोद और कुरान हुजूर का सर मुबारक। हुजूर हजरत अबू बकर के गोद में सर रख के सो गए। इधर मक्का में ऐलान हुआ जो रसूलुल्लाह को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या मुर्दा लेके आएगा उसको 100 ऊँट इनाम में देंगे। कितने ऊँट? 100 ऊँट लेने की लालच में लोग हुजूर का पीछा करना शुरू कर दी। लोग हुजूर का पीछा शुरू करे और ऐलान हुआ तो लोग रसूलुल्लाह का पीछा करने लगे ऊँटों के लिए। अबू जहल हजरत अबू बकर के घर गया। अबू जहल बदबख्त दुश्मन हजरत अबू बकर के घर गया। अबू बकर के बच्चियां घर में थे हजरत अबू बकर के, और उनके बूढ़े बाप वो घर में थे। तो अबू जहल हजरत अस्मा छोटी बच्ची थी, अस्मा के हाथ में तोशा था। पूछा अस्मा ये तोशा कहाँ लेके जा रहे हो? तो अस्मा बोली मैं अपने अब्बा जान के पास लेके जा रही हूँ। तो अबू जहल बोला अब्बा जान कहाँ है बताओ। हजरत अस्मा बोली मैं नहीं बता सकती, छोटी बच्ची थी, हुजूर को तोशा लेके जा रही थी। अबू जहल बोला बता तेरे अब्बा कहाँ है और रसूलुल्लाह कहाँ है, मोहम्मद कहाँ है? तो हजरत अस्मा बोली मैं नहीं बता सकती। तो अबू जहल को गुस्सा आया, गला दबाने लगा। छोटी बच्ची बोली तू मुझे मार दे, मैं मरना गवारा करूंगी मगर मैं अपने अब्बा जान का रसूलुल्लाह का पता नहीं बताऊंगा। तो अबू जहल को गुस्सा आया, इतने जोर से दीवार पे मारा, हजरत अस्मा का सर फटा, खून निकल के बहने लगा। हजरत अस्मा का खून निकला, बहने लगा, पूरे घर वाले रोने लगे। अबू जहल गया तो हजरत अस्मा छोटी बच्ची दुपट्टा फाड़ के आधा दुपट्टे से अपना सर बांध ली और आधा दुपट्टे में तोशा रख के लेके हुजूर के पास चलते ही पैदल अकेली बच्ची और रसूलुल्लाह को ला के तोशा दी, इतने पहाड़ पे ऊपर चढ़ के। हुजूर पूछे अस्मा ये तुम्हारा सर कैसे फटा? हजरत अस्मा पूरा वाकया सुनी, हुजूर रो पड़े, अस्मा को सीने से लगाया और बताया अस्मा तेरे बाप की कुर्बानी और तेरे घर की कुर्बानी को अल्लाह जरिया बनाएंगे और लोगों तक अल्लाह ताला इस्लाम को पहुंचाएंगे। 3 दिन 3 रातें हुजूर इस गार में रुके। कितने दिन? 3 दिन 3 रात। लोग आए दुश्मन आपको पकड़ने के लिए, गार तक पहुंचे। गार तक पहुंचे तो हजरत अबू बकर बोले अल्लाह के नबी उनके पैर नजर आ रहे हैं, अगर वो लोग झांक के देख लेंगे तो हमें पालेंगे। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुरा के बोले ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर घबराओ मत, जिसके साथ अल्लाह है दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमारे साथ अल्लाह है, अल्लाह ने हुक्म दिया, हम जा रहे हैं, तुम घबराओ मत। वो लोग आए और देख के चले गए। क्या देख के गए? वहाँ मकड़ी जाला तंदी थी, कबूतर अंडे दे दी थी। उन्होंने ये सोचे अगर यहाँ कोई जाता था तो मकड़ी का जाला टूट जाता था और कबूतर के अंडे फूट जाते थे, तो इसका मतलब यहाँ कोई नहीं आया। वो लोग वापस चले गए। रसूलुल्लाह 3 दिन 3 रातों के बाद यहाँ से मदीने का आप सफ़र इख्तियार करें। ये मुक़द्दस गार है, आप चढ़ सकते तो फजर के बाद आना और चलना। हम लोग यहाँ चढ़े थे, एक रात नहीं रुके थे, गार में सो गए थे। अल्लाह ताला मौका दिया, मैं और एक जवान थे बिदर के, उन दोनों हम लोग रात में यहीं रुके थे। छोटा सा गार है, पूरी रात ही सोए, इबादत ही करें।
اور یہ غار ایسا ہے، ایسی ہے جیسے حضور کے زمانے میں تھا. اللہ تعالیٰ یہاں تک پہنچایا. دعا کرو اللہ تعالیٰ غار میں بھی پہنچایا. اور رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ گئے، ان کی قربانیوں کو اللہ ذریعہ بنائے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. چلیے